ओम शांति। ओम शांति। जैसे मैं बाबा के पास पहुंची तो दादी हमारे आंगन प्यारे प्यारे दादी जी बाबा के साथ में बैठे थे। बाबा ने कहा, बच्ची तेरे को पता है तो अभी कहाँ आ गई हो? तो कहा कि बाबा आपने मुझे बुलाया तो मैं आ गई। तो कहा कि बाबा ने कहा इनका मना आदत से लेकर के यही एक विशेषता थी, जो भी बाबा कहे जीवन जो भी कहे, जैसे भी रखे, जो खिलाए, जहाँ रखे, मैं हर बात पे संतुष्ट थी और हर बात में पसंद भी थी। तो बाबा ने कहा कि जब से लेकर के यज्ञ में आई बच्ची, तो इतने में देवी माता को भी देखा, दादी जी की लौकिक मदर को, वो भी वहीं खड़ी थी। तो कहा कि देखो जब से आई है ना यहाँ, वो दिन आज की घड़ी, कभी भी उसने कोई भी बात में अपना मन को खराब नहीं किया। कई परिस्थितियाँ आई, कई बातें आई, कई प्रकार का माना कई टेंशन भी आया होगा, लेकिन फिर भी दादी रत्नमणि जी बाबा ने कहा मेरी बच्ची एक बार उससे भी चली है और एक को ही याद किया है। उसका मैं आपको क्या वर्णन करूँ? बाबा ने कहा तो मेरे दिल पर चढ़ी हुई है। इतना कहा कि दादी जी ने सभी के सामने देखने लगी। बाबा ने मना आदेश दिया कि आप देखो कितने बच्चे तेरे पीछे तेरे को याद कर रहे हैं, बच्चे याद कर रहे हैं। तो देखने लगी और हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। तो कहा कि कल जो मेरी क्रिया यहाँ चल रही थी तब मैं यहाँ ही खड़ी थी, मैं दूर नहीं थी, मैंने सभी देखा, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान से भरपूर किया हुआ है। बाबा का ही शब्द था कि बच्ची पंच तत्वों की काया एक दिन 5 तत्वों में मिल जाएगी। तो मैं साक्षी होकर के इन चीज़ों को भी देख रही थी। कई आत्माओं से सहन नहीं होता था, उनकी आंखों में आंसू भी देखा मैंने, और मेरी जो भी अग्नि प्रज्वलित वो भी मैंने देखा। बाबा ने ही मुझे भेजा था कि बच्ची तो देख के आओ जा। तो मैं आकर के यहाँ देखा, मैं उसमें भी मेरा मन जरा भी विचलित नहीं हुआ, मैं तो बाबा की याद में ही थी। तो बाबा ने कहा कि देखो इनका कितना एक भरोसा सब कुछ लेकर के यज्ञ में आई, वो दिन से आज घड़ी तक कभी भी कोई भी बात में चलायमान नहीं हुई, विचलित नहीं हुई है। और हमेशा एक की ही याद में रहती थी। इतनी बीमार थी, भलन की सभी सेवाएं कर रहे थे, लेकिन उनकी तो एक ही तात मन में लगी पड़ी थी, बाबा आप जो बोलो, आप जो करो, जो कहो, जो कहो, जो कहो। उसमें ही रात दिन स्थिर होकर के बैठी हुई थी। जब उनको इधर उधर कभी डॉक्टर के पास लाया भी गया या दिखाया भी, तो भी कहते उसकी बुद्धि में तो बस एक ही याद थी बाप की, बाबा आप जो कुछ करना है करो, मुझे नहीं पूछो, आप जिस पे खुश मैं खुश हूँ। तो बाबा ने कहा मेरे ऊपर ही सब कुछ उसकी जैसे भागदौड़ छोड़ दिया था। गिनती का समय आया तो बाबा ने जो भी बच्चे आए हैं यहाँ, इनको ये जरूर बताओ कि इनका शरीर चेंज हुआ है, अभी दूसरा उनको परंतु अभी तो टाइम है उनको, लेकिन
तब तक के लिए वो चाहती है कि इसी ही कुटिया में या जहाँ भी बाबा का कमरा हो वहाँ योग विशेष चलता रहे और बाबा की याद विशेष चलती रहे। नहीं तो यही बातों से दादी खुद चाहती थी, ये बातों से वातावरण में थोड़ी गुंजाइश आ जाएगी और सभी को लगेगा कि दादी नहीं है, दादी नहीं है, दादी नहीं है। तो बताया दादी ने कि बाबा ने मुझे अभी भी बड़ा शरीर चेंज हुआ है लेकिन आत्मा मेरी इधर ही है। मैं अभी इन सेवाओं को तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। जो मुझे बाबा ने सेवाएं दिया है वो तो मैंने वादा भी किया था कि मर के भी पूरा करूँगी, वो किया है। लेकिन सभी को मेरी खूब खूब याद देना, ऐसा कहकर के बाद दादी खड़ी थी, इधर मम्मा भी आई। मम्मा ने कहा कि खाली याद नहीं दो लेकिन साथ में कुछ मुख में बिठा कर आओ रतन। जैसे मम्मा ने एक प्लेट किया, उसमें बहुत सारे फूल थे। तो जो भी दादी की सेवाएं किया उनको जैसे एक एक फूल भी दिया, वो टोली भी खिलाई सभी को और सभी को बहुत बहुत याद दिया ताकि आप लोगों ने मेरी बहुत सेवा किया है। दादी रत्नमणि दादी कहती है कि अभी तो मेरे पास क्या है, मैं तो जो कुछ है बाबा ही है, बस मम्मा ही है, ऐसे दादी बता रही थी। और कहा कि सभी को कहो कि मैं गई नहीं हूँ,